dy अपॉन dx कॉमा डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर कॉमा डी क्यूब y अपॉन dx क्यूब। ये एक्सप्लेन किया था मैंने, याद है ना सबको? आर कॉल्ड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स। ये एक चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें ये आता है। इसके लिए ये मैं तुम लोग को लिख के दे रहा हूँ। जब भी वो चैप्टर स्टार्ट करेगा तो मैं तुम लोग को ये पूछेगा, ठीक है ना? ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव समझा है ना? हाँ, बस ये उधर कनेक्ट होता है वो चैप्टर में। उसके बाद ये नोटेशन है, नोटेशन बोल के लिख सकते हो। नोटेशन मतलब क्या है? y1 रहेगा तो dy अपॉन dx होता है, y2 मतलब डबल डेरिवेटिव। अपन अब तक ऐसे लिखते थे ना, तो कभी कभी dy बाई dx नहीं देंगे वो लोग, उसकी जगह पे क्या देंगे? y1। तो तुम लोग को समझ में आना चाहिए y1 मतलब dy बाई dx, y2 मतलब डबल डेरिवेटिव एंड सो ऑन। ओके, सो बस इतना ही है। सम्स मार्क किया है क्या? चलो कल खत्म हो जाएगा चैप्टर। टुमारो चैप्टर इज गेटिंग ओवर। हो गया? लिखिए ये लिखिए। हो गया? लिखो फर्स्ट सम वी आर डूइंग टुगेदर। So all the sums will be explicit function। समझ में आता है ना explicit function? तो क्या लिखना पड़ेगा? let y equal to लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? लिखो let y equal to, कोई तो डिक्टेट करे मुझे। 2x raised to 5 4x cube minus 2 upon x square minus 9। लिखा? क्वेश्चन लिखा? लिखो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, differentiating with respect to x, what is the derivative of y? dy upon dx. What is 2? Constant. Take it outside. X raised to 5. Formula number 2. X raised to n. 5x raised to 4. देखो समझाया क्या? -4 बाहर निकालो, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। करेक्ट है क्या? -2 बाहर निकालो तो 1/x स्क्वायर दिखता है सबको? 1/x स्क्वायर फॉर्मूला नंबर 4 है, देखो लिख के दिया है। 1/x स्क्वायर इज -2/x क्यूब एंड -9 इज कांस्टेंट डेरिवेटिव 0। समझा कि नहीं? हाँ? ये मल्टीप्लाई करो जरा। 2 5 10x raised to 4 minus 12x square प्लस 4/x क्यूब। करेक्ट है क्या? बोलो। तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब तक अपन यही करते थे, है ना? अभी डेरिवेटिव का डेरिवेटिव निकालने का, इसके लिए वन सेंटेंस लिखने का हमेशा, डिफरेंशिएटिंग अगेन with respect to x. So writing this line is compulsory. What is the derivative of dy upon dx? मैंने एक्सप्लेन किया है लास्ट लेक्चर में। d square y upon dx square is what? 10 बाहर निकालो, this is 4x cube। 12 बाहर निकालो, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 4 बाहर निकालो, 1/x क्यूब का -3 अपॉन x रेज़ टू 4 होता है क्या? बोलो। सर डायरेक्ट मतलब ये स्टेप आपने बाहर निकाल के किया, ये हमें डायरेक्ट आएगा क्या? हाँ मैंने किया है। इधर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा ना, 4/x क्यूब चलेगा। 10 4
फोर ज़ा 40x क्यूब माइनस 24x माइनस 12 अपॉन x रेज टू 4 इज द राइट आंसर। हो गया। सबको समझ में आया? पहला सम इजी है। सम नंबर 3 में करता हूं, जरा देखो, एकदम अच्छा मेथड बताता हूं, जरा साथ में लिखो। जरा बताओ y इक्वल टू क्या है? e रेज टू 4x cos 5x। सबसे पहले e रेज टू 4x इज योर u एंड दिस इज योर v। समझता है ना? u इंटू v। सो dy अपॉन dx, सी यार हम हाउ आई एम राइटिंग, ऐसा ही लिखने का है, बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। तो e रेज टू 4x को पहले ऐसा ही रखो, cos 5x का डेरिवेटिव माइनस 5 sin 5x। ये सबको समझा क्या? न्यू स्टूडेंट समझ में आया? प्लस cos 5x ऐसा ही रख के 4e रेज टू 4x। किसी को नहीं समझाई तो पूछो। देखो e रेज टू 4x को ऐसा ही रखा, cos 5x मतलब 5x को बॉक्स बनाते थे ना अपन, cos x का माइनस sin x, तो वैसा माइनस sin 5x पहले लिखा, और 5x का इंटरनल डेरिवेटिव क्या होता है? 5, वो 5 मैंने पीछे लिखा। फिर cos 5x को ऐसे ही रखा, e रेज टू 4x का डेरिवेटिव कैसे निकालोगे? 4x को ऐसा अपन x अज्यूम करते थे ना, e रेज टू x का e रेज टू x, मतलब e रेज टू 4x का e रेज टू 4x ही होता है। 4x का इंटरनल डेरिवेटिव 4, वो 4 मैंने पीछे लिखा। समझ में आया? d बाई डी एक्स वाला स्टेप लिखा तो भी चलता है, लेकिन नहीं लिखा तो दौड़ेगा। सबको समझ में आ रहा है? ऐसा करने को आएगा अभी? हाँ चलो, इसका भी u इंटू वी, इसका भी u इंटू वी करने का, डबल डेरिवेटिव है ना, तो इसका u इंटू वी, इसका u इंटू वी करने का है। करो जरा तुम लोग, चलो आगे मैं आता हूँ, देखते चेक करेंगे तुम लोग राइट लिखा है कि रॉन्ग लिखा है। जिसको आए वो जाए, जिसको नहीं आता है वो थोड़ा वेट करो, मैं करता हूँ थोड़ा देर में। देखो जरा मैं करता हूं, चेक करो यही लिखा है क्या? ऑल ऑफ यू पे अटेंशन। डिफरेंशिएटिंग अगेन तुम लोगों ने लिखा ना? हाँ चलो, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यस और नो? सी हियर, e रेज टू 4x ऐसा ही रखने का, माइनस 5 sin 5x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस 25 cos 5x। समझ में आया क्या ये? हाँ, सबको समझ में आया? 5 का 25 कैसे हो गया? 5x का इंटरनल डेरिवेटिव 5 होता है, 5 5 मैंने डायरेक्टली 25 लिखा है। साइन का डेरिवेटिव तो पॉजिटिव cos x ही होता है, पीछे ऑलरेडी माइनस है बोल के माइनस लिखा है, करेक्ट? प्लस माइनस 5 sin 5x ऐसा ही लिख के, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू 4x? अभी बताया था ना मैंने, 4e रेज टू 4x। ये हो गया पहले वाले का u इंटू वी, दूसरे का u इंटू वी बाकी है अभी। हाँ, तो अभी दूसरा चालू करता हूं, बीच में प्लस है ना इधर, तो इधर प्लस लिखेगा मैं। ओके, तो ये आएगा cos 5x 4e रेज टू 4x का डेरिवेटिव 16e रेज टू 4x, यस और नो? सब लोग को समझ में आ रहा है क्या? ध्यान दो इधर, ये u इंटू वी कर रहा हूं मैं अभी, ये u इंटू वी हो गया पहले का, प्लस 4e रेज टू 4x ऐसा ही रख के cos 5x का डेरिवेटिव माइनस 5 sin 5x।
बोलो समझा है कि नहीं है? Understood? Very clear? Now, sum is not over. Observe the terms properly. There are how many terms? 1, 2, 3, 4. What common we can take from all the 4 terms? E raised to 4x. तो e raised to 4x कॉमन निकाला, e raised to 4x, तो जरा डिक्टेट करो क्या आएगा? -25 cos 5x. करेक्ट है क्या ये देखो 4 into -5 -20 sin 5x plus 16 cos 5x. 4 into -5 -20 sin 5x and now close the bracket. करेक्ट है क्या? लाइक टर्म्स टुगेदर लेता है, मैं जरा डिक्टेट करो. -25 प्लस 16 cos 5 कितना होता है? -25 प्लस 16 -9 -9 cos 5x. ये देखो इसको और इसको साथ में लिया तो 16 -25 -9 लिखा. दूसरा और तीसरा को साथ में लेंगे -20 -20 -40 sin 5x. करेक्ट है कि नहीं? अभी भी कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? माइनस साइन आई कैन टेक कॉमन. सो इफ आई एम टेकिंग माइनस साइन कॉमन, so my final answer will be 9 cos 5x plus 40 sin 5x. पीछे राइट है क्या? देखो आंसर, मेरा राइट है आंसर. सिक्स वाला मैंने बताया था ना 1.3 में, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. क्या करना है? फोर्थ करना है क्या मुझे? आ गया? y equal to x cube log x. Those who are not getting, they can pay attention here. dy upon dx x cube into 1 upon x plus log x into 3x square लिखा है क्या? देखो पहले तो ये x square प्लस log x into 3x square आएगा, बराबर है. और एक बार डेरिवेटिव निकालो. x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है और इधर u इंटू वी करो. log x इंटू 6x प्लस 3x स्क्वायर इंटू log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x. सो 2x प्लस 6x log x प्लस 3x आता है क्या? देखो सो ये आएगा 5x प्लस 6x log x. टेक x कॉमन, 5 प्लस 6 log x. आंसर राइट है क्या? देखो किसको आया मेरे से पहले? सेम है? चलो वेरी गुड. लिखो x इक्वल टू, जरा डिक्टेट करो, a टीटा माइनस साइन टीटा. ए थोड़ा ध्यान दो, ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लेकिन थोड़ा एक स्मॉल कंसेप्ट है जो सब लोग भूलते हैं. इसका डेरिवेटिव सबको आता है. हाँ, मेरे साथ ही लिखो dx अपॉन डी टीटा. ए बाहर निकाल के 1 माइनस कॉस टीटा. यस और नो? टेल मी व्हाट इज वाई. यही है ना? तो dy अपॉन डी टीटा, ए बाहर निकाल के 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0. माइनस है बोल के माइनस लिखा. कॉस टीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन टीटा. करेक्ट है क्या? ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा. ए साइन टीटा आता है क्या? देखो आया इधर तक?
तो dy अपॉन dx का फॉर्मूला बताओ जरा। dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा, तो ये क्या आएगा, a साइन थीटा अपॉन a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, करेक्ट है? a और a कैंसल, लाया क्या फॉर्मूला, लाया 72 फॉर्मूला, निकालो साइन थीटा 44 नंबर 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 पुट करने का ये कंपलसरी है, एंड 1 माइनस कॉस थीटा 58, वेरी गुड, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तुम लोग को अभी तक? आ रहा है ना? हाँ, 2 और 2 कैंसल, 1 साइन विल गेट कैंसल, सो कॉस अपॉन साइन यू आर गेटिंग कॉट थीटा बाई 2। इधर तक सबको समझ में आ गया है, क्योंकि अपन ने 1.4 में इधर तक ही किया है। अभी इसका डबल डेरिवेटिव कैसा निकालने का सुनो, अभी सबसे मेन कंसेप्ट स्टार्ट होता है। इतना लिखो जल्दी, आगे का करता हूं। So tomorrow I will take a small test in classroom only. Why not? I'm expecting 0 marks from everybody. अभी ठीक है? अरे इतना पढ़ा है, जरा सोचने तो, जरा दिखने तो दो। 2 दिन बाद कैसे? मैं आता है 2 दिन इधर, आज और कल, उसका 2 दिन बाद कैसे आएगा मैं? हाँ वो तो अलग रहेगा। ट्यूसडे किसडे कुछ नहीं, ट्यूसडे नहीं आता है मैं। ले लो, नहीं लेना ही वाला, मैं लेने वाला है। तुम लोग को पूछ के मैं हाँ बोलेगा तो हाँ, नहीं तो नहीं, मैं लेने ही वाला है। तो तुम लोग प्रिपेयर करके आओ आज थोड़ा, सुना क्या? हाँ 1.1 नहीं, ठीक है, थोड़ा ही ले लो क्या? 1.1, 1.2, 1.3, 3 पहला 3 एक्सरसाइज। हाँ अरे कोशिश करो बोला है मैं। हाँ नहीं 1.4 नहीं लेगा, 1.4 का तो आज बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा वो। हाँ वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है ना? 5 ही सम देगा मैं, 5 ही सम, एक आधा घंटे का टेस्ट लास्ट में नहीं स्टार्टिंग में नहीं, लास्ट में। पहले पढ़ाएगा चैप्टर होने के बाद। ये हो गया क्या? हाँ अभी ध्यान से सुनो, nobody will write, nobody will talk also। मत लिखो, अभी मत लिखो। देखो अभी अपना dy बाई dx का आंसर क्या मिला? cot थीटा बाई 2। अभी देखो मेरे को डबल डेरिवेटिव निकालने का है, डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे अपन? x ही करेंगे ना। तो मुझे बताओ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का आंसर कैसे निकालने का, जरा देखो इधर। ये थीटा बाई 2 को बॉक्स बना के x अज्यूम करो, बराबर है? तो ये सबको कॉटेक्स दिखाई दे रहा है, कॉटेक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है, तो ये माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है क्या? बोलो, इतना सबको समझ में आता है। इसका इंटरनल डेरिवेटिव कोई नहीं लेता है, देखो इधर ही सबसे बड़ा गड़बड़ होता है। तो थीटा बाई 2 का इंटरनल डेरिवेटिव मतलब ऐसा लिखने का, डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा बाई 2, उसको ऐसे सर्कल करो एंड मेक स्टार मार्क। ये सब लोग भूलते हैं एग्जाम में, इसके लिए इसमें मार्क्स डिडक्ट होता है, और ऐसा ही सम्स आता है बोर्ड में, उनको पता है बच्चे लोग इधर ही मिस्टेक करता है बोल के। ये समझ में आया क्या? ये समझ में आया? अभी इसका डेरिवेटिव कैसे निकालने का जरा कोई बताएगा क्या? थीटा बाई 2 में कुछ कांस्टेंट है क्या? क्या करते हैं बाहर, मतलब इसको मैं -1/2 कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखूंगा क्या? तो d बाई डी एक्स ऑफ थीटा डी थीटा बाई डी एक्स होगा क्या? हाँ या ना? बराबर है? हाँ, लेकिन ये डी थीटा बाई डी एक्स है क्या? मैंने डी एक्स बाई डी थीटा निकाला है, देखो
तो d theta by dx is the reciprocal of this. That you have to substitute there. Okay, dictate. -1/2 cosec square theta by 2 1 upon a into क्या है 1 minus cos theta. अंडरस्टूड है ऑल ऑफ यू? ओके, इसको सॉल्व करेंगे. -1/2 कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1 अपॉन ए, ऐसा ही रखेंगे. 1 माइनस कॉस थीटा फॉर्मूला डालेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. करेक्ट है. ये 2a भी कांस्टेंट दिख रहा है मुझे, इसको भी मैं पीछे लेता हूं. 2 इंटू 2a क्या होता है 4a होता है, विथ माइनस साइन बिहाइंड. -1/4a लिखूं क्या? ये 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्री कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है. और ऑलरेडी कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 पीछे ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है, मतलब x इंटू एक्स स्क्वायर होता है. तो कोसेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर कोसेक रेस टू 4 होता है. सो कोसेक रेस टू 4 थीटा बाई 2 पीछे का आंसर राइट है क्या? देखो मेरा आंसर राइट है पक्का. ये 3 मार्क्स, 3 मार्क. क्या करूं, उधर से चालू करूं कि पूरा सम करना है मुझे? dy अपॉन dx का आंसर 1 अपॉन t तक लेके आओ तुम लोग. फिर ये t को x अज्यूम करो, तो ये अपना फॉर्मूला नंबर 3 होता है. देखो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. तो इसका डबल डेरिवेटिव कैसा निकालेंगे अपन? -1/t स्क्वायर लिखने का और d बाई डी एक्स ऑफ t लिखने का. ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है. ये समझाए क्या? अरे भाई t का इंटरनल डेरिवेटिव जैसा पिछला वाला सम में d बाई डी एक्स ऑफ थीटा लिखा था, तो वो t का जगह अपना थीटा का जगह t ने लिया. तो ये क्या होगा? -1/t स्क्वायर dt बाई डी एक्स लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो dt बाई डी एक्स का वैल्यू आई थिंक 1 अपॉन 280 है. dx बाई dt शायद 280 है. देख लो स्टार्टिंग में लिखा है, तुम लोगों ने लिखा है कि नहीं लिखा है? राइट है रॉन्ग है? अच्छा 4 है क्या इधर? हाँ तो बोलो ना, वही मैं अभी मेरे पास क्वेश्चन है क्या इधर? हाँ चलो 1 अपॉन 480 अभी राइट है. तो ये -1 अपॉन 480³ अभी राइट है क्या? बोलो यही है आंसर. समझा? ये dt बाई डी एक्स वाला कंसेप्ट समझ में आया क्या? अरे बाप रे, ये देखो क्या गिर गया. करूँ क्या नेक्स्ट? हाँ ये बोल रहे जरा एक्स वाई क्या बोल रहे? साइन थीटा यही है ना? dx अपॉन डी थीटा कॉस थीटा लिखा है क्या? देखो y बोलो साइन क्यूब थीटा. सो dy अपॉन डी थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटरनल डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा. इतना आया क्या सबको? तो dy अपॉन dx दोनों को डिवाइड करो. 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा नहीं साइन थीटा. कॉस थीटा ही है, कॉस
थीटा ही कॉस थीटा ही है। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कैंसल। सो डी वाई अपॉन डी एक्स आई एम गेटिंग 3 sin square थीटा। आई होप अंडरस्टूड है इधर तक। अभी इसका डबल डेरिवेटिव 6 sin थीटा आता है। देखो ये sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा आता है देखो, और थीटा का इंटरनल डेरिवेटिव d थीटा बाय dx लिखने का। देखो ये स्टारमार्क वाला स्टेप समझा ये क्या? नहीं तो ये आएगा 6 sin थीटा cos थीटा। What is d theta by dx? Reciprocal of dx upon d theta, 1 upon cos theta. So cos theta cancels. So you are getting 6 sin theta. देखो समझा है कि नहीं? अभी थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 दिया है क्या? वो पाई बाई 2 डालो, साइन पाई बाई 2 मतलब 1 होता है, 6 1 जा 6 होता है आंसर 6। क्या हो गया? पूछो। हाँ, एनी डाउट? लास्ट बेंच को बोल रहे हैं। थ्री का 1 x का वैल्यू 80 स्क्वायर दिया है और y का वैल्यू 280 दिया है, बराबर है ना? और तुम लोगों ने दोनों का डेरिवेटिव निकाला, फॉर्मूला में पुट किया, तो आई होप dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन t तक तुम लोग लेके आया है सब लोग, क्योंकि ये 1.4 का फर्स्ट सम ही है। अभी इसका और एक बार डेरिवेटिव लेने का ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि शो दैट में डबल डेरिवेटिव है, देखो बराबर है ना? तो इसका डबल डेरिवेटिव कोई तो डिक्टेट करे मुझे। -1/t² लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? और t का इंटरनल डेरिवेटिव dt/dx लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो ये -1/t² लिख के dt/dx मतलब dx/dt अपने को 280 मिला है क्या? तो ये 1/280 लिखेगा, -1/280 आता है क्या? बोलो करेक्ट। तो ये डबल डेरिवेटिव का आंसर है। ओके, अभी शो दैट का आंसर कैसा लाने का? देखो इधर, इसमें शो दैट का आंसर लाने के लिए अपने को LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना पड़ेगा। सो वी हैव टू राइट फर्स्ट LHS। डिक्टेट करो LHS क्या है? एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय डबल डेरिवेटिव प्लस ए ना। हाँ देखो, अभी x और y तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। दोस वैल्यूज आई एम सब्स्टिट्यूटिंग हियर। दिस इज 80 स्क्वायर, दिस इज 280 एंड डबल डेरिवेटिव मैंने अभी अभी निकाल के दिया है, -1/280³ प्लस a। देखो राइट है क्या? सो ये मल्टीप्लाई किया 2a² होता है क्या? देखो, और ये -1/2a³ प्लस a लिखिएगा। 2t³ कैंसिल होता है, तो मेरे ख्याल से a मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस a इज -a प्लस a इक्वल टू 0 इक्वल टू RHS। हेंस प्रूव्ड है क्या? बोलो, खत्म हो गया। सो दिस इज द ओनली मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस सम। लिखो जल्दी। t³ कॅन्सल झालं, 2 कॅन्सल झालं, a² म्हणजे a राहील ना, एक a राहणार न्यूमरेटर मध्ये। करूँ क्या नेक्स्ट पेज? हाँ क्या रे, कुछ बोल रहा है?
क्वेश्चन लिखने को बोला, लिखा क्या? सॉल्यूशन वी विल डू टुगेदर। लिखो गिवन, मेरे साथ लिखो, जरा मुझे भी बताओ क्या है y। e रेस टू m tan इनवर्स x है क्या? इक्वेशन नंबर 1 लिखो इसको। चलो इसका डेरिवेटिव कोई तो डिक्टेट करे मुझे। हाँ, dy अपॉन dx। कोई बोल रहा है क्या? मैं ये लिख दूं डायरेक्ट? बोल रहे? हाँ हाँ, माइनस वन ई रेस टू एम tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वही होता है, उसका जब भी इंटरनल डेरिवेटिव लेगा ना m अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये समझता है कि नहीं समझता है? लिखना है साथ में, बड़ा समय थोड़ा। अभी इसका वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से y डाल सकते हैं कि नहीं? तो इसको मैं लिखेगा dy अपॉन डी एक्स। कैन आई राइट एम वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर? रीजन लिखो फ्रॉम 1। यस और नो? ऐसा लिख सकता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एम वाई। करेक्ट है ये? और एक बार डेरिवेटिव लेना है, इसको u लेने का और इसको v लेने का, u इंटू v करने का। सो लिखो डिफरेंशिएटिंग अगेन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू m कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। करेक्ट है क्या? हाँ, कुछ समझ में आ रही है? नहीं आ रहा है क्या? मैं अकेला सीख रहा है खड़ा रह के इधर? हाँ, नहीं बोलती है, देखो आ रहा है ना? थोड़ा लू के ऊपर। अभी देखो, ये मैंने तुम लोगों को कंसेप्ट में कल लिख के दिया था, याद है ना? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स? मैंने लिख के दिया है कंसेप्ट में, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस what is the derivative of 1 plus x square u plus v? 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 2x dy upon dx. Understood है? And that right hand side term I am taking it on the left hand side, minus m dy by dx equal to 0. Yes or no? So I am getting something common from the last two terms. Dictate करो क्या आएगा? 1 plus x square into double derivative plus 2x minus m. Take dy by dx common equal to 0. Hence proved है क्या? देखो, देख लो, यही आंसर। यह आया था इस साल।
कर सकते हो क्या ऐसा समय तो? हाँ, क्वेश्चन का आंसर लिखने का है, तो क्वेश्चन लिख के आएगा वैसा ही का वैसा ही, समझा? हाँ इतना ही है। फोर्थ सम लिखो। अभी थोड़ा लेवल हाई हो जाएगा डेरिवेटिव का, ये सब आगे का थोड़ा देखते, समझ में आता है क्या तुम लोग को? फोर्थ सम लिखो पहले। क्वेश्चन लिखा क्या सब लोगों ने? हाँ रुको थोड़ा, हाँ 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 लिखने का, बाद में लिखने का है वो। हाँ जरा बोलो y इक्वल टू मुझे भी x प्लस 10x। कौन सा सम कर रहा हूं मैं? फोर्थ कर रहा हूं। लिखो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ये लिखते हो कि नहीं लिखते हो तुम लोग? मैं तो पढ़ाते टाइम में बोलता भी नहीं है, लिखता भी नहीं है, एग्जाम में लिखो। लेकिन तो इसका डेरिवेटिव dy अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। लिखा क्या? लिखा है, इतना लिखा है। ओके ओके। डिफरेंशिएटिंग अगेन तो ये आएगा डबल डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, सेक स्क्वायर x का डेरिवेटिव 2 सेक x और सेक x का इंटरनल डेरिवेटिव सेक x इंटू tan x। कितना तुमको समझ में आ रहा है ऐसा डायरेक्ट? तो 1.1 कितना इंपॉर्टेंट है देखो तुम लोग को, अभी उसका वैल्यू पता चलेगा ये, है ना? तो ऐसा डायरेक्ट लिखने का, उधर अपन ऐसा डायरेक्ट नहीं लिखते थे, उधर अपन d बाई डिक्स लिखते थे। देखो तो ये क्या हो जाएगा? 2 सेक स्क्वायर x। tan x लिखेंगे क्या इसको? इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दो, ये शायद यूज होगा आगे। तो डबल डेरिवेटिव मुझे ऐसा कुछ तो मिल रहा है आंसर, बराबर है? तो जरा शो दैट देखने का, शो दैट में सेक स्क्वायर है कि कॉस स्क्वायर है? कॉस स्क्वायर है। तो इसको क्या करेंगे? 2 tan x लिख के सेक स्क्वायर x जब भी डिनोमिनेटर में आएगा तो कॉस स्क्वायर x होता है कि नहीं होता है? हाँ, सेक एक्स इज 1 अपॉन कॉस एक्स, मैंने लिखे दिया था ना वो 72 फॉर्मूला में। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डबल डेरिवेटिव इक्वल टू 2। tan x दिख रहा है सबको? tan x का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से कुछ तो दिख रहा है, देखो y माइनस एक्स किधर से आया? From 1 you have to write down. Understood? So what will be the next step? Cos square x into double derivative 2y minus 2x होगा क्या ये? बराबर है। अभी किसको किधर लेने का है? लेफ्ट हैंड से को राइट हैंड से में लेना है कि राइट हैंड से को लेफ्ट हैंड से में लेना है? उसके लिए शो दैट देखो। तो cos स्क्वायर x इंटू डबल डेरिवेटिव माइनस 2y प्लस 2x इक्वल टू 0। हेंस प्रूव्ड है क्या? यही है क्या? देखो आंसर। हाँ इजी था ना? तुम लोग को समझ में आ रहा है, इसके लिए इजी लग रहा है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है ये मेरे को तो सम डिक्टेट कर रखे हैं। सेक इनवर्स बोल रहे हैं, सेक इनवर्स 7x³ माइनस 5
ये देखो ऐसा कुछ किया है क्या, लाइक टर्म्स टुगेदर? आया क्या इधर तक? समझा इतना? फाइव वाई क्यूब इक्वल टू बी इंटू 7x क्यूब है। देखो ये तो इसका डेरिवेटिव कोई तो डिक्टेट करे मुझे। 15y स्क्वायर dy अपॉन dx, b बाहर निकालो, 21x स्क्वायर लिखा है क्या ये? तो dy अपॉन dx b इंटू 21x स्क्वायर अपॉन 15y स्क्वायर, करेक्ट है? b का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से दिख रहा है, देखो मुझे। तो क्या आएगा? dy अपॉन dx, क्या है b का वैल्यू? 5y क्यूब अपॉन 7x क्यूब इंटू 21x स्क्वायर अपॉन 15y स्क्वायर। Yes or no? Okay, so check out. All many terms are getting cancelled, and the answer you are getting is y upon x, and say this as equation number 1. So dy upon dx, I got y upon x. Any doubt? पूछो. Anybody? Any doubt? आ गया? अभी AC का U by V करने का है रे, U by V. So differentiating again. Double derivative. U by V आता है क्या सबको? X dy upon dx minus y upon x square. Yes or no? Now what is the value of dy by dx from equation number 1? Y upon x. वो मैं पुट करेगा इधर. x into y upon x minus y upon x square. So x and x will get cancelled. Y minus y is 0 upon x square. 0 upon anything क्या होता है? 0. Hence proved. कैसा लगा? हाँ? हाँ? अच्छा था? नहीं, ये करना है तुम लोग को, एग्जाम में आया है तो अच्छा था, पेपर आया अच्छा था, लिखेगा तो अच्छा है वो, तो फिर 3 मार्क मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? प्रैक्टिस करना है कि नहीं करना है? हाँ? फॉर्मूला आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए? हाँ। जो 2 साल का रेपो था ना,
मैं वही रेपो में लेके आया तुम लोग को। अभी तुम लोग को ऐसा लगेगा ही नहीं कि मुझे 11 कुछ आता ही नहीं है। ऐसा लग रहा है क्या तुम लोग को? ऐसा लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है ना। वो कितना आता है, क्या सिखाया, क्या नहीं आता है, क्या लिखा, कितना मार्क मिला, वो सब जाने दो उधर। लेकिन 12th में आने का इस बात ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मैं सच्ची 12th कर रहा है। पढ़ते में ये नहीं लगना चाहिए मुझे भी, और पढ़ते में तुम लोग को भी नहीं लगना चाहिए अरे काश मैं 11th में वो करता तो मुझे ये समझ में आता था। नहीं, तो वो फीलिंग मैं तुम लोग को लानी नहीं देगा। इसके लिए मैं कंसेप्ट ही पहले क्लियर किया है तुम लोग को एकदम स्टार्टिंग में, समझा कि नहीं? 11th में अगर रहते तो अभी तो बहुत ही मास्टर हो जाता था तुम लोग एकदम। ऐसा डायरेक्ट हवे में ही करता था तुम लोग, जो कि जेई में करोगे तुम लोग। सम नंबर 7 स्टार मार्क करो। अभी तक एक बार भी नहीं आया है ये। आ सकता है कुछ स्पेशल 4 मार्क के लिए। आया ही नहीं, आया नहीं तो आया नहीं बोलेगा ना, थोड़ी भाई बोलेगा डराने के लिए आ गया बोल के। नहीं आया लेकिन इम्पोर्टेंट है। शायद ऐसा हो सकता है कि बहुत बच्चे कर नहीं सकते, इसके लिए हम लोग नहीं डालेंगे। बोर्ड वाले बहुत अच्छे रहते हैं कोई। दे थिंक अबाउट द एवरेज स्टूडेंट, दे डोंट थिंक अबाउट द लो लेवल स्टूडेंट। और बहुत टॉपर का भी नहीं देते वो। लेकिन एवरेज स्टूडेंट साल भर में प्रैक्टिस करेगा, वो ध्यान में रख के वो लोग पेपर सेट करते हैं। मतलब एकदम हार्ड तो कभी होता ही नहीं है, एकदम इजी कभी किसी को लगता नहीं है मैथ्स। तो बीच वाला रहता है, मिडल। हाँ, तो वो तुम लोग के पे निर्भर होता है कि साल भर तुम लोग कैसा प्रैक्टिस करेगा। अच्छा प्रैक्टिस करेगा तो इजी जाएगा, प्रैक्टिस नहीं किया भूल गया तो हार्ड जाएगा। इतना सिंपल है। तो कुछ ऐसा ही ये सम का भी हाल है। हाँ, तो जरा डिक्टेट करो और मेरे साथ ही लिखो, शायद थोड़ा कम गिरेगा मुझे बोर्ड। ये बड़ा सम है, क्या है जरा बोलो। 2y यही है ना? हाँ, स्टार्ट हो गया। लिखो गिवन लिखा और डायरेक्ट डेरिवेटिव चालू करने का। लिखो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x 2dy अपॉन dx। y1 लिखा तो भी चलेगा, लेकिन अपने को आदत नहीं है, वो लास्ट में लिखेंगे दैट इज y1 y लास्ट में। अभी नहीं लिखेंगे बाबा, कंफ्यूजन होता है, क्योंकि अपने को डबल डेरिवेटिव लेने का है ना, वो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। 2dy/dx ही लिखेंगे। बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा ही लिखो तुम लोग, नो प्रॉब्लम। उसको पता है कि y1 का नोटेशन dy/dx होता है, वो बताने की जरूरत नहीं है। ये रूट ऑफ x+1 का डेरिवेटिव ये समझा सबको? इंटरनल डेरिवेटिव में नहीं लेगा क्योंकि 1 है। ये समझा है क्या? देखो वो दोनों का डिनोमिनेटर 2 दिख रहा है ना, वो 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4dy/dx 1 अपॉन रूट ऑफ x+1 प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ x-1। यस और नो? ये राइट है क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई क्या रे? हाँ बोलना रे, क्या है? डाउट है तो काय नाही कळलं? बघा, एक स्टेप शॉर्टकट केला तुम्हाला नाही कळलं, खूप मोठा समय म्हणून एक स्टेप मी शॉर्टकट केला।
अभी समझ में आया क्या? अभी ये 2 को मैंने इधर भेजा, 4dy/dx। अभी इधर शॉर्टकट कर देता हूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई √x - 1 लिखने का है। ये समझा है क्या? बोलो। और इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दो, ये यूज होने वाला है थोड़ा देर में। हाँ, क्या बीच वाला क्या हो गया? अभी वो जो न्यूमरेटर दिख रहा है ना, उसका आंसर अपने को इक्वेशन नंबर 1 से 2y दिख रहा है क्या? चलो वो पुट करो, बड़ा रूट हट जाएगा, बहुत बड़ा टेंशन वही था। 4dy/dx 2y/√x² - 1 फ्रॉम 1। बोलो ओके क्या ये? करेक्ट है? ये 4/2 2 लिखोगे डायरेक्टली मैं? हाँ, ये देखो ऐसा 2dy/dx इक्वल टू y/√x² - 1। ये ठीक है? समझा? अभी कभी भी डिनोमिनेटर में रूट आया ना, तो स्क्वेयरिंग करने का, स्क्वेयरिंग करने का, स्क्वेयरिंग लिखो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। कॉन्जुगेट? कौन सा कॉन्जुगेट? नहीं, इसका स्क्वेयरिंग बताओ जरा। 4dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू y² / -1। यस और नो? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4x² - 1 dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू y²। इतना समझ में आया क्या? हाँ, लगभग आधा सम हो गया, आधा सम है और। शो दैट बहुत दूर है, अभी रुको थोड़ा। इसको कैसे सॉल्व करने का? देखो इधर, ये x² - 1 है ना, इसको u लेने का, और ये वाला है v, u इंटू v करने का अभी इसका। ओके, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जरा ध्यान से सुनो। 4 कांस्टेंट है, उसको बाहर ही रखने का, बिल्कुल अंदर नहीं लेना है उसको। बड़ा ब्रैकेट डाला मैं। हाँ, u इंटू वी, जरा कोई तो डिक्टेट करे। x² - 1 d/dx ऑफ dy/dx का होल स्क्वायर, करेक्ट, प्लस dy/dx का होल स्क्वायर d/dx ऑफ x² - 1 क्लोज द ब्रैकेट। What is y² का डेरिवेटिव? y² आई एम गोइंग टू राइट डायरेक्टली, 2y का इंटरनल डेरिवेटिव dy/dx।
क्या अनुराग, किसका किसका नाम पढ़ रहा है? हम लोग का नाम लिखने को बोलो मैंने। अरे नाम लिखो, तुम अपना नाम अपना लिखो ना तुम लोग, कौन क्यों लिखेगा? हाँ, कोई लोग नहीं बोलते। उधर तो एक लड़के ने सबका नाम लिखा। मैं उसको बोला बाबा ऐसा फॉर्मूला बता दे, तू चुपचाप हो गया, बोलता कल से नहीं लिखेगा मैं। हाँ? एक ही हैंडराइटिंग लगा मुझे पूरे पे। लिख रहे हो क्या? हाँ, लिखो इतना। बात करने को टाइम नहीं दिया है, लिख के हो गया क्या? हाँ तो जरा ध्यान दो अभी, ऑल ऑफ यू पे अटेंशन, इसका नेक्स्ट स्टेप ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट लिखे हो गया ना, ये पार्ट लिखे हो गया है ना? जरा देखो इधर, देखो इधर, ये 4 ऐसे रहने दो, डोंट राइट, पे अटेंशन। x² - 1 ऐसे ही रहने दो इधर। कौन बता रहा है dy/dx का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2dy/dx होता है, देखो एग्री? x² का 2x मतलब 2dy/dx, और डायरेक्ट लिखूं क्या? मैं तुम लोग को पूछ रहा हूं, dy/dx का इंटरनल डेरिवेटिव, ये डायरेक्ट लिखूं क्या मैं? dy/dx का इंटरनल डेरिवेटिव इज द डबल डेरिवेटिव। ये सबको समझा? हाँ? ये नहीं समझा? इसको एक सजूम करो ना, एक स्टेप बढ़ेगा, फिर मेरे को और एक स्टेप लिखना पड़ेगा। ये वाला स्टेप मैंने नहीं लिखा, तो लिखना जरूरी है क्या? हाँ, डेरिवेटिव ऑफ dy/dx इज डबल डेरिवेटिव, ये मैंने कंसेप्ट में लिख के दिया है, और मैंने लिखते टाइम बोला भी था ये। चलो आई होप अंडरस्टूड है, ऐसा बोलना पड़ता है, लेकिन बराबर बोल रहे हैं क्या? मैं नहीं समझा तो मैं लिख देता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे। हाँ, क्या नहीं? हाँ, ये ठीक है ना? हाँ ठीक है, चलो चुप बैठो रे जरा। इधर देखो, dy/dx का होल स्क्वायर, 2x लिखूं क्या इधर? 2y dy/dx, ये समझा है क्या? बोलो। अभी तुम लोग मुझे एक ही
बात बोलो, शो दैट में 4 है क्या, बताओ जरा। शो दैट में 4 है, मतलब उसने क्या किया है पता है क्या, ये 4 बहुत बड़ा कांस्टेंट है, ये उसने उसको अंदर लिया ही नहीं लगता है मेरे को। 4 बाहर ही है ना, क्या और भी अंदर है? नहीं है ना। हाँ तो सुनो क्या किया है, देखो देखो इधर देखो, एक मिनट देखो इधर, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है, बराबर है ना, 3 टर्म्स है ना। कैन यू टेल मी इन ऑल द 3 टर्म्स 1 टर्म इज कॉमन? 2 dy by dx इज कॉमन, यस और नो? इसके लिए मैं एक काम करता है, डिवाइडिंग बाय 2 dy by dx करता है मैं। ओके तो जरा देखते हैं क्या होता है वो करने से। ये 4 को रहने दो बाहर ही, x² माइनस 1, ये पहले वाले को जब इससे डिवाइड किया ना तो 2 dy by dx कैंसिल होता है, देखो तो डबल डेरिवेटिव दिख रहा है क्या, लिखता हूं मैं, लिखता हूं डबल डेरिवेटिव लिखता हूं, नेक्स्ट स्टेप में y2 लिखेगा मैं, ये समझाएगा देखो, प्लस 2 है ना इधर 2, एक 2 के साथ गया तो 1 बचेगा, मतलब x dy by dx, close the bracket, and there you will be getting only y. बराबर है, बराबर है क्या? चलो 4 ब्रैकेट डाला है, सो दैट में ब्रैकेट है, ब्रैकेट है क्या? 4 अंदर गया है क्या? हाँ तो वही तो पूछ रहा हूं मैं, ये देखो 4 को लेता है अंदर, 4 x² माइनस 1 डबल डेरिवेटिव मतलब y2 प्लस x सिंगल डेरिवेटिव मतलब y1, वो प्लस y इस साइड गया तो माइनस y इक्वल टू 0। क्या है आंसर? क्या अभी ठीक है, यही है आंसर। लिखो नेक्स्ट, जरा बताओ मुझे क्या है, y इक्वल टू क्या है बताओ? log ऑफ x प्लस ऐसा है ना, लॉग का वो प्रॉपर्टी याद है ना सबको, x रेज टू n, n log x, अरे वो किधर है? चुप बैठो, अभी चालू करो। ये समझाए क्या? देखो पहले सम स्टार्ट हो गया है, बड़ा समय ये भी लिखो, डिफरेंशिएटिंग dy अपॉन dx, हाँ
ये लो, कितना तुमको समझाइए, देखते। How many of you understood this? m कांस्टेंट है, बाहर निकाला, log x का 1/x लिखा, इंटरनल डेरिवेटिव u प्लस v किया। उसका एलसीएम लो, ये 2 और ये 2 कैंसिल कर दो, इधर करो, टेक द एलसीएम। सो dy अपॉन dx क्या आता है, m इंटू 1, m लिखता हूं मैं, m अपॉन x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या आएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड क्लोज द ब्रैकेट। इज इट राइट और रॉन्ग? कैंसिल हो रहा है कुछ? हो रहा है, हो रहा है। तो dy अपॉन dx अपने को m अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है क्या, बोलो? कितना छोटा है, क्या देखो कैसा सम था और कैसा हो गया। अभी ये प्रीवियस सम जैसा हो जाएगा, ये प्रीवियस सम में जाएगा। ये रूट रहेगा तो क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, लिखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। करेक्ट है क्या ये? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर लिखेंगे। देखो राइट है क्या? चलेगा? हाँ, इतना ठीक है क्या, या पूरा ले लो? लिखा है क्या सब लोगों ने? लेकिन ये देखो, डिफरेंशिएटिंग अगेन लिखो अभी। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो जो प्रीवियस सब में लिखा था ना वैसे ही लिखना है अभी। डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एम स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। देखो समझाएगा ये, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया था ना प्रीवियस सम में, 2 dy अपॉन dx, dy अपॉन dx का इंटरनल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो डिवाइड बाई 2 dy अपॉन dx, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डबल डेरिवेटिव प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0
हेंस प्रूव्ड है क्या? यही है। इस बार भी क्या y2 y1 लिखा है क्या? नहीं ना, यही लिखा है ना। ये भी स्टार मार्क करो, ये आ सकता है बोर्ड में, ये बोर्ड में आ सकता है। चुप बैठो रे, चुप बैठो। क्वेश्चन लिखो, 9 क्वेश्चन लिखो ना, चालू करो फिर। डायरेक्ट डेरिवेटिव है, डायरेक्ट डेरिवेटिव है 9 में। किसका वेट कर रहे हो? क्यों? y इक्वल टू, बोलो जरा क्या है? साइन ऑफ, बोलो। m cos इनवर्स x है ना। इक्वेशन नंबर 1 लिखो इसको। So what is the derivative of sine? Cos of m cos inverse x, internal derivative minus m upon root of 1 minus x square. Yes or no? समझता है क्या ये ऐसे डायरेक्ट लिखा तो? हाँ, अभी रूट कभी भी नीचे आए तो मैंने अभी भी बताया था क्या करने का। स्क्वेयरिंग करो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा dy बाई dx का होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, तो मैं लिखूं क्या? m स्क्वायर कॉस स्क्वायर m cos इनवर्स x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। करेक्ट है क्या ये? करेक्ट है। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। एम स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर ही रहने दो। ये ना मुझे आइडेंटिटी लगा रहा है, देखो cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ m cos इनवर्स x लिख सकता हूं क्या? ऐसा लिख सकता हूं क्या? ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 यूज होना चाहिए ना। ये कितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, जब तक रहेगा आंसर आने वाला नहीं है, इसको मुझे निकाल देने का है। तो ये क्या होगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx का होल स्क्वायर m स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर आता है क्या? बोलो किधर से आया? फ्रॉम 1। करेक्ट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है, मत लिखो फिर तुम लोग। ये m स्क्वायर को जाने दो अंदर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx का होल स्क्वायर m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर वाई स्क्वायर। करेक्ट है क्या? बोलो ये। चलो अभी डेरिवेटिव लेने का बारी आ गया। m कांस्टेंट 0। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर d बाई dx ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो u इंटू वी का स्टेप अच्छे से लिखो। राइट हैंड साइड में u माइनस वी है। एम स्क्वायर जिधर अकेला आता है ना, उधर उसका डेरिवेटिव 0 लिखने का, और जिधर y के साथ आता है उधर बाहर लेके 2y dy अपॉन dx। ये ओके क्या? देखो स्टेप करेक्ट है ये। ये क्या होगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 dy अपॉन dx, इंटरनल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव।
ये -2x लिखेगा, देखो मैं इस बार -2x dy बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल टू -m स्क्वायर 2y dy बाई dx। बोलो राइट है कि रॉन्ग है ये? नाउ डिवाइडिंग बाई 2 dy बाई dx, तो डिवाइड करो 2 dy बाई dx से, तो क्या आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। वो लेफ्ट हैंड साइड में लिया है क्या? देखो एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 क्या है? हेंस प्रूव्ड है क्या? यही है आंसर। करो, प्रैक्टिस करो। हाँ, और कॉलेज में जब ये सब पढ़ाएंगे ना, बिल्कुल देखने का नहीं क्या पढ़ाते, पहले आता है क्या चेक करने का उनसे पहले। हाँ, और अगर आ गया तो सक्सेस है तुम लोग। पढ़ेंगे ना, क्यों नहीं पढ़ेंगे? एक सम तो पढ़ाएंगे, एक तो सम पढ़ाना ही पड़ेगा उन्हें। बोलो x इक्वल टू क्या है? बोलो a sin t माइनस b cos t है क्या? इक्वेशन नंबर 1 लिखो इसको, dx अपॉन dt a cos t प्लस b sin t लिखा है क्या? देखो ये y बोलो क्या है? a cos t प्लस इक्वेशन नंबर 2 लिखो, बताओ dy अपॉन dt बताओ, माइनस a sin t प्लस b cos t। ये समझा क्या इतना? तो dy बाई dx का फॉर्मूला सबको पता है कि नहीं? तो माइनस a sin t प्लस b cos t होल डिवाइडेड बाय a cos t प्लस b sin t। करेक्ट है क्या? अब ये काम करो, न्यूमरेटर में से माइनस साइन कॉमन निकालो, तो a sin t माइनस b cos t आता है। देखो आता है कि नहीं आता है? और डिनोमिनेटर को कुछ मत करो, एज इट इज लिखो। ऐसा मैंने क्यों किया? बिकॉज आई एम गेटिंग द री सब्स्टिट्यूशन का वैल्यू, मतलब ये जो मैंने 1 और 2 लिखा है ना, ये उसका वैल्यू में री सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, माइनस एक्स बाई वाई। यस और नो? फ्रॉम 1 और 2 लिखेंगे सामने। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दो, क्योंकि 1 और 2 ऑलरेडी दिया है मैंने। इसका u बाई v करेंगे अभी। सो डबल डेरिवेटिव इक्वल टू, माइनस कांस्टेंट है बाहर निकालो, बड़ा ब्रैकेट डालो, y मल्टीप्लाइड बाय 1, x का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स वाई का डेरिवेटिव dy बाई dx अपॉन वाई स्क्वायर। देखो ओके क्या स्टेप करेक्ट है? तो अभी ये माइनस वाई माइनस एक्स लिख के dy बाई डिक्स का आंसर अपने को क्या मिला है? माइनस एक्स बाई वाई मिला है कि नहीं मिला है? तो इधर लिखो माइनस एक्स बाई वाई अपॉन वाई स्क्वायर। सो कैंसिल तो कुछ होता नहीं है, इसका एलसीएम लेने का, तो एलसीएम लिया तो क्या आता है? कुछ तो गड़बड़ किया लगता है मैंने, ये ब्रैकेट गलत लिखा है मैंने। ऐसा था ये, करेक्ट? तो ये माइनस ऐसा लिख के वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब होता है क्या? बोलो आया ना?
y नीचे उतरेगा क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद, वाई स्क्वायर इंटू वाई वाई क्यूब, और हेंस प्रूव्ड है क्या, देखो यही है। थोड़ा शांति से बैठो, चिल्लाओ मत, अभी चुप बैठो जरा।